ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही। मनुष्य मात्र है ही नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो ना, तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। अपना परिचय दो पहले। हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? ये परिचय दो। ब्रह्मा है प्रजापिता, शिव का बच्चा। ऊंचते ऊंच उस निराकार को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। देखो, ये पॉइंट्स अच्छी तरह धारण करो। बाबा देखो, हाँ, सुन रहे हैं सभी बच्चे? तो अच्छी तरह ये पॉइंट धारण करो कि जब भी किसी से मिलो तो पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। हाँ, हम कौन हैं? जैसे दुनिया में भी हाथ मिलाते हैं और अपना नाम बताते हैं कि हम कौन है। ये भी मैनर्स में गिना जाता है। बताते हैं कि हम कौन है। तो आप भी जब किसी से मिलो तो सबसे पहले अपना परिचय दो कि हम कौन है, कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजापिता विष्णु शंकर नहीं कहते हैं। तो ये पॉइंट्स बड़ी अच्छी है बच्चे धारण करने की। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है। यह है प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है। निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है, स्वर्ग रचते हैं उनके द्वारा। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं। आत्माएं तो है ही परमपिता शिव की संतान। समझाने का ना बड़ा अच्छा तरीका चाहिए, बड़ा अच्छा तरीका होना चाहिए। बोलो, हमको वे राजयोग सिखलाते हैं। कौन? शिव बाबा। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो पहले ये ब्रह्मा सुन लेते हैं। जब सुनाते हैं ना राज, तो पहले ये ब्रह्मा सुन लेते हैं। जगत अम्बा भी सुन लेती है। हम है बीके। गाया भी जाता है ना, कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म का सुख दे। हम परम पिता परमात्मा से 21 जन्म सुख सत्युग त्रेता में सुख पाने के लिए वर्षा लेते हैं। बरोबर सत्युग त्रेता में भारत तो सदा सुखी था, पवित्रता भी थी। तो वह हमारा बाबा है, यह है हमारा दादा। अब जिसके पास इतने बच्चे हैं, जिसके पास इतने बच्चे हों, उनको तो कोई परवाह ही नहीं। उनको क्या जरूरत है परवाह करने की? तो ये बच्चे बता रहे हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में, शिव बाबा के बारे में, है ना? ऐसे समझाना चाहिए। कितने उनके बच्चे हैं। हमको ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। उस बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है, उनको पावन करने वाला एक बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वह सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता। नई दुनिया में तो है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था ना, वह देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। फिर वर्ण भी बताने पड़े। समय पहले से ले लेना चाहिए। अब इतना सब कुछ बताओगे तो 2 मिनट में तो समझा नहीं सकते हो। हाँ, तो समय ले लेना चाहिए उनसे। बोलो, इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीति सुनो। ऐसे नहीं है, आना जाना नहीं करना। हाँ, चित्त लगाकर अच्छी रीति सुनो। बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजरे का हेड हुआ।
देखो कितनी रमणीकता से आप समझा सकते हो। इतना खुद में शौक होना चाहिए ना, तब समझा सके। पहले खुद को ही ना पता हो तो क्या से समझाएंगे। हाँ, तो पहले खुद को पता होना चाहिए। तो इसलिए बाबा हमको रोज 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 रिवाइज कराते। हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं। योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं, ना कि बाहुबल से। हम घर बार नहीं छोड़ते हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं, है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी गए हैं बच्चों को समझाने, तो कैसे समझाएंगे। देखो हम तो अपने घर बार में ही रहते हैं, घर नहीं छुड़ाते हैं। तो कईयों को ये रहता है ना कि ये तो घर बार ही छुड़ा देते हैं। हम तो अपने घर में रहते हैं। ये स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्य तो कोई देवता देखो कोई बना ना सके, ये दुनिया ही पतित है। हाँ, ये बहन जी भाई जी को समझाया जा रहा है। देखो बाबा कैसे समझाते हैं। देखो ये दुनिया ही पतित है। पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है, बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं और पावन बनते ही नहीं है। ऐसे ही रावण का भी एक मिसाल, ऐसे ऐसे समझो। ये पानी का भी मिसाल देखो, बार बार उसमें स्नान करने चले जाते हैं। अगर पावन बन गए होते तो एक ही बार स्नान से बन जाते ना। ये हर बार स्नान करने क्यों जा रहे हैं। तो बाबा समझाते कि देखो उनको समझाओ ऐसे, फिर बोलो ऐसे ना। रावण का मिसाल है, जैसे बार बार उसको जलाते रहते हैं फिर भी मरता ही नहीं है। ये रावण वाला पोस्टर भी ना ले जाना चाहिए अपने साथ, है ना। टाइम ले लो पहले, इतना सब कुछ समझाओगे। हाँ, तो बाबा पहले ही समझा देते हैं, टाइम ले लेना चाहिए। ये जो रावण वाला पोस्टर है, आपके पास है ना पोस्टर रावण वाला, उसको भी साथ में ले जाना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ तो एल्बम भी ले जाना चाहिए। हाँ, एल्बम भी ले जाओ। अब ये एल्बम कौन सी है वो देखो। देखो ये सब बच्चे हैं, एल्बम में बच्चों का वो बनाया हुआ अनुभव, बच्चों के वो एल्बम से बाबा ने कहा था कि ऐसे बच्चों के अनुभव, ऐसी एल्बम बनाओ जो गवर्नमेंट को दिखा सके, ये देखो पवित्र रहते हैं। ऐसी एल्बम होनी चाहिए, सबके अनुभव उसके अंदर। तो बाबा कहते कि कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ ना तो एल्बम भी साथ में ले जाना चाहिए। देखो ये सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का हेड है। इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। हो तो तुम भी, देखो हम तो हैं ही हैं क्योंकि हमने पहचान लिया है। हो तो तुम भी, परंतु तुम पहचानते नहीं हो ना। अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण तो नहीं है, सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं। ऐसे समझा सकते हैं। हाँ, समझा सकते हैं ऐसे। सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं, राज्य भी हम पाते हैं। फिर ये देखो ब्राह्मणों का सिजरा, ब्राह्मण है चोटी। बच्चों को समझाया है कृष्ण भगवान नहीं है, वे तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है। कौन बनाए? बाप भी तो बनाते हैं ना। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। ये कौन बनाता है, कैसे बनाता है, ये ऐसे ऐसे युक्ति से उनको समझाना चाहिए। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। उनकी देखो एक महिमा भी है, एक ओमकार, वह है निराकार निरंकारी। उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। तो शिव बाबा का परिचय अब देना शुरू। शिव बाबा का परिचय पहले अपने, हाँ हाँ, पहले कहाँ का परिचय दोगे? स्थान का, जहाँ पे रहते हो, क्यों रहते हो, क्या करते हो, स्कूल का परिचय दोगे ना पहले, फिर बताओगे। फिर बाप के बारे में बताओगे। तो उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। किनको आकर सर्विस करनी पड़ती है? शिव बाबा को। पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, ऐसे उनको समझाओ। देखो कैसे आते हैं। वही अभी वही गीता का एपिसोड देखो बच्चे, रिपीट हो रहा है। ऐसे उनको समझाना। महाभारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छरों सदृश गए थे, अब वही समय। देखो एक्यूरेट तो बाबा समझा जाते हैं कि किसी को पकड़ो और ऐसे कैसे भाई जी कैसे समझाओगे, क्या क्या पूछोगे, वो भी अगर सामने से पूछे तो आप उसका क्या उत्तर दोगे। तो हर बात तो बाबा समझा देते हैं। फिर बच्चों को अनुभव भी होता है, अरे बाबा ने तो एक्यूरेट ऐसे ही कहा था, ऐसे ही पूछेगा, ऐसे ही उत्तर देना, ऐसे ही करना।
तो बाबा समझाते कि उनको को अभी तो देखो वही समय है, परम पिता परमात्मा शिव भगवान हुआ है, वे है रचयिता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सतो प्रधान बनाना बाप का ही कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं। अब बताओ हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं, है ना, वो भी देखो एक्यूरेट बाबा समझा देते। वे आते जरूर है, शिवरात्रि भी है, इसका अर्थ भी बताना चाहिए कि क्यों आते हैं, क्या करने आते हैं। शिवरात्रि मनाई जाती है, शिव जयंती मनाते हो, आते तो होंगे ना, तब तो मनाते हो। तो शिव कौन है, क्या है, तो बाबा समझा देते कि कैसे कैसे तुमको समझाना चाहिए, इसका अर्थ भी बताना चाहिए। पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए। जो बाबा ये सब पॉइंट्स बता रहे हैं ना, इनको नोट करना चाहिए और फिर धारण कर लेनी चाहिए और किसी को पकड़ के समझा देना चाहिए कि ऐसे 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 ऐसे, तो देखो टेप पड़ जाएगी, पक्का हो जाएगा। पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए। पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है, कुमारी के पैर धोते हैं, है तो कुमार और कुमारियां दोनों पवित्र। फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है? क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है ना कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो वह तुम्हारा मान चलाया है, तुम्हारा मान चलाया है, इसलिए कुमारी का मान दिखलाते हैं अभी तक भी। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परमपिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं, ये गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी है, आयु भी कम है। सत्युग में इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आए? इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं ना। एकदम से सत्युग में, कलयुग में सबकी छोटी आयु और कलयुग के बाद आना सत्युग, तो एकदम से इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आ गए? तो राजयोग सीख कर वो बड़ी आयु वाले बने। वहां अकाल मृत्यु होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है, ये पुरानी खाल है। शिव बाबा की याद में रहे, इस देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। हमारी बुद्धि योग की रूहानी यात्रा है, वह जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते हैं। बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय कोई सिखलाने वाला ही नहीं है। ये राजयोग सीखने वाले स्वर्ग में आएंगे। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ये दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। आप भी बेहद के बाप से वर्षा लो। ये बड़ी हॉस्पिटल है। हम 21 जन्म के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना। अब बाप कहते हैं, याद से अपने विक्रम विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी वरेंगे। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यहाँ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे? इसलिए कहा जाता है, आईने में अपने आप को देखो, आईने में अपने आप को देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो। पूरा नष्टमोहा नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता है। जरूर पति दुनिया में आए तो पावन बना कर ले जाए। यहाँ हम परहेज भी बहुत रखते हैं। हमारी एक आंख में स्वीट होम और दूसरी आंख में स्वीट राजधानी है। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं।
बूढ़े समझते हैं, वानप्रस्थ अवस्था है। चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। चलो कोई बूढ़ा होगा, वो समझेगा कि मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करो, पर इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हर एक को हक है बाप से वर्षा लेने का। दुख धाम को भूल जाना है, यह है बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं, फिर अंतमति सुगति हो जाती है। यह सबसे बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। देखा यूनिवर्सिटी का भी कैसे परिचय देना है। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। सुना? आज पूरा बाबा ने समझाया तुमको कैसे कैसे समझाना चाहिए। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हम जो सुनाते हैं वह बैठकर सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से वह प्रभाव टूट पड़ता है। जो हम सुना रहे हैं ना, आप बैठकर सुनो अभी पहले, क्योंकि आपने सुना तो है नहीं और बीच में कोई कोई प्रश्न करते रहते हैं, तो जो एक प्रभाव होता है ना वो टूट पड़ता है। हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बताते हैं। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सबकी जीवन कहानी बताएंगे। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए। जब आप सुना रहे हो किसी को तो उस समय की उसकी वृत्ति चेक करो। समझ में आया? देखो बाबा हमको परफेक्ट बना रहे हैं कि आपको एकदम से जज हो जाना चाहिए कि कौन सी आत्मा है। उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए। ठीक सुनता है या तवाई होकर तो नहीं बैठा है? ठीक से सुन रहा है या इसके ऊपर कुछ भी इसको सुनाते जाओ और इसको सुनाई नहीं दे रहा है, कोई असर ही नहीं हो रहा है? ठीक सुनता है, तवाई होकर तो नहीं बैठा है, यहाँ वहां तो नहीं देखता है। यहाँ बाबा भी देखते हैं, कौन सामने सुनकर झूमते हैं। ये ज्ञान का डांस है ना। बाबा भी तो देखते हैं, जैसे आप देखते हो ना, किसी को सुनाते हो तो कहते वो तो ऐसे सुन रहा था, वो तो ऐसे इधर देख रहा हो, उसका दिल नहीं है। तो ऐसे आप हाँ पता तो करते हो, तो बाबा को भी तो पता पड़ता है। हाँ, तो बाबा देखते हैं किसको ज्ञान का नशा है, बाबा जानते हैं। तो बाबा देखते हैं कि कौन ज्ञान डांस कर रहा है। वे स्कूल तो छोटे होते हैं तो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबरवार बिठाए। यहाँ तो बहुत है, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, नंबरवार बिठा ही नहीं सकते हैं। तो देखना पड़ता है किसकी बुद्धि कहाँ कहीं भागती तो नहीं है। हाँ, तो बाबा देख लेते हैं कि वो कैसे कैसे सुन रहा है, इसकी बुद्धि कहीं कहाँ जा रही है। उस स्कूल में तो नंबरवार बिठा देते हैं, जो अच्छे अच्छे हैं, जो अच्छे होशियार बच्चे होते हैं उनको आगे बिठा देते हैं कि उनको देख कर टीचर को उमंग आए। हाँ, ऐसे बोंदू बोंदू से बच्चे आगे बैठ जाएंगे जिनको कोई नशा ही नहीं है, तो टीचर कहे मुझे उमंग नहीं आता है सुनाने का। तो बाबा भी कहते हैं कि मेरी ज्ञान डांस उन्हीं बच्चों के सामने अच्छी होती है जो जिनको नशा होता है ज्ञान का, जिनको बाबा से बड़ा प्यार है जिगरी। तो बाबा देख लेते हैं कैसे करते हैं ज्ञान डांस, ये बच्ची कैसे सुन रही है, बच्चा कैसे सुन रहा है। तो बाबा ऐसे पूछते होंगे ना, कि नहीं पूछते होंगे, हाँ बच्ची कहाँ जा रही है बुद्धि तुम्हारी। क्योंकि ये तो बाबा रूढ़ याद कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रवचन ऐसा थोड़ा कि हाँ भाई प्रवचन चल रहा है तो बीच में बाबा ऐसा नहीं पूछेंगे। ये तो रूढ़ याद चल रही है बाबा की बच्चों के साथ। हाँ, सन्मुख बैठ के सुन रहे हैं तो बाबा पूछ लेते कि बच्ची क्या सोच रही हो बच्ची, अच्छा क्या कहा बाप ने, हाँ सुना। तो ऐसे जैसे टीचर स्कूल में बच्चों से पूछते हैं ना, अच्छा अभी हमने क्या सुनाया, तो ऐसे पूछते हैं। तो यहाँ नंबरवार तो बिठा ना सके। अगर ऐसा बिठा दे नंबरवार बाप,
तो कैसी हालत हो जाए बच्चों की। हाँ? तो देखना पड़ता है किसकी बुद्धि कहीं भागती तो नहीं है। मुस्कुराते हैं, ऐसी बात सुन के तो मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, वैसे मुस्कुराते हैं जैसे ज्ञान बाबा जैसे जैसे सुनाते जाते हैं ना, ऐसे मुस्कुराहट आती जाती है। जिसको नशा होता है ना सुनने का और शौक होता है कि बाबा आज क्या कह रहे, बाबा क्या कह रहे हैं, तो वैसा वैसा वो चित्र भी देखता जाता है और मुस्कुराता भी जाता है। तो बाबा के मुस्कुराते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है, ध्यान से सुनता है। दान सदा पात्र को देना चाहिए, फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। नबज देखने की भी समझदारी चाहिए, नबज देखने की भी समझदारी चाहिए। मनुष्य तो डरते हैं, खास सिंधी लोग, खास सिंधी लोग समझते हैं कहीं बी के जादू ना लगा दे, इसलिए सामने देखते भी नहीं है, सामने देखते भी नहीं है कि खास वो डरते हैं कि कहीं ये जादू ना लगा दे, इसलिए देखते भी नहीं है सामने। देखेंगे भी नहीं, ऐसे आंखें ऐसे झुका झुका के ऐसे चलेंगे। ओ बीके आ गए, ओहो, ऐसे 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 किनारे हो जाएंगे। हाँ, डरते हैं ना कहीं जादू ना लगा दे, तो सामने देखते भी नहीं है। शिव बाबा समझाते हैं तुम ब्राह्मणी त्रिकालदर्शी बनते हो, फिर वर्णों का राज भी समझने का है, हम सो का अर्थ भी समझाना है, हम आत्मा सो परमात्मा कहना तो देखो बच्चे रॉन्ग है। कोई फिर ब्रह्म को भी मानने वाले हैं, कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, माया तो 5 विकार है, हम ब्रह्म को मानते हैं। अब ब्रह्म तो महतत्व है जो हमारा निवास स्थान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपना हिंदू धर्म कह देते हैं ना, वैसे वे भी ब्रह्म तत्व को कह देते हम ब्रह्म हैं, ये उनका भ्रम है। हाँ? जैसे हिंदुस्तान में रहते तो कहते हम हिंदू हैं। हाँ? तो कल भी बाबा ने कहा ऐसे तो चीनी कहेंगे, हम तो चीन धर्म के हैं, ऐसे तो वो कहते नहीं है। तो हिंदुस्तान में रहने वाले कहते हैं हम हिंदू हैं। तो ब्रह्म तत्व में रहते हैं ना, उसको कहते हैं हम ब्रह्म हैं, हम ही ब्रह्म है, हम ही ब्रह्म है, ये उनका बाबा कहते हैं ब्रह्म है। हाँ, ब्रह्म माना धोखा जिसे कहते हैं, अपने धोखे में खुद ही रहते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, तो कह देते हम ही ब्रह्म है। बाप की महिमा अलग है बच्चे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये महिमा देवताओं की है, ये बाप की महिमा नहीं है, ये देवताओं की महिमा है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है, आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे। अभी बाबा पीस स्थापन करते हैं तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो। अभी बाबा तुम्हारे लिए पीस स्थापन कर रहे हैं कि नहीं। हाँ है, खुशी है। हाँ जी, ऐसे ऐसे करो, हाँ जी खुशी है। तो बाबा अब तुम्हारे लिए पीस स्थापन कर रहे हैं, तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देंगे। देखो बच्चे कोई काम करते हैं ना तो माँ बाप से उम्मीद रखते हैं, हमने काम किया ये वाला तो हमको प्राइज मिलनी चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए पीस स्थापन कर देता हूँ, तुम बाबा को क्या प्राइज देंगे, क्या देते हो बाबा को प्राइज, क्या देते। वे तुमको 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी की प्राइज देते हैं। ओ बाप देते हैं बच्चों को, तुम बाबा को क्या देते हो। जो जितनी प्राइज बाप को देते हैं उतनी फिर बाप से लेते भी हैं। पहले पहले इसने प्राइज दिया, पहले इसने प्राइज दिया। शिव बाबा तो दाता है। राजे लोग, जो राजे लोग होते हैं कभी हाथ में ऐसे लेते ही नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं लेते कभी हाथ में। राजे लोग है ना, वो कभी हाथ ऐसे नहीं करते, ऐसे लेते नहीं है। उनको अन्नदाता कहा जाता है, तो हमेशा ऐसे करते हैं। मनुष्य को दाता नहीं कह सकते,
भल तुम सन्यासियों आदि को देते हो, परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता देता है। तुम सन्यासियों को दान पुण्य करते हो ऐसे करके, उसका रिटर्न कौन देता है? सन्यासी देते हैं क्या? रिटर्न तो शिव बाबा दाता देता है ना। कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया, ईश्वर ही लेते हैं, फिर कोई मरता है तो रोते क्यों हो फिर? परंतु ना वे लेते हैं ना वे देते हैं। वे तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं, फिर कोई मर जाता है तो उनको ही दुख होता है। यदि ईश्वर ने दिया, उसने ही लिया, तो दुख क्यों होना चाहिए? बाबा कहते हैं मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ। तो इस दादा ने अपना सब कुछ दिया है, इसलिए फुल प्राइज भी ले रहे हैं। इस दादा ने अपना सब कुछ दिया है, सब कुछ, इसलिए फुल प्राइज भी ले रहे हैं। कन्याओं के पास तो कुछ है नहीं, यदि उनको माँ बाप देते हैं कन्या को, तो फिर शिव बाबा को दे सकती है। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तीखी गई है, तन मन धन से सेवा कर रही है। तुम जानते हो हम सुखधाम जाते हैं वाया शांति धाम। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे जाएंगे? कैसे आएंगे ससुर घर? पियर घर में तो बैठे हैं, पहले बाप के पास जाएंगे फिर ससुर घर आएंगे। यह है शोक वाटिका, सतयुग है अशोक वाटिका। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।